Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा तो भर दिया, लेकिन पर्चा भरते भरते वो इमोशनल हो गए। आखिर इमोशनल वो कैसे हो गए, इमोशंस में उन्होंने क्या क्या किया, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि कन्नौज के चुनाव में अब बीजेपी कैसे ये बात कह रही है कि अब चुनाव में मजा आएगा। केशव मौर्य ने आज किस तरीके से अखिलेश यादव को कन्नौज को लेकर चुनौती दी, ये भी आपको सुनाएंगे। और कल हो रहे दूसरे चरण के मतदान में 8 सीटों पर क्या है समीकरण, क्या बीजेपी के इस गढ़ में इस बार इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा या फिर बीजेपी एक बार फिर अपना इलाका स्वीप कर जाएगी। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो कहते हैं अखिलेश यादव कन्नौज को बिना जीते छोड़ना नहीं चाहते थे। यही वजह है कि 2019 के चुनाव में डिंपल के हार को अखिलेश यादव हर सूरत में इस बार जीत में बदलना चाहते हैं। वजह कन्नौज से उनका इमोशनल कनेक्ट, और आज अखिलेश यादव ने इसे साबित भी करने की कोशिश की है। जैसे ही उन्होंने आज अपना पर्चा भरा, उसके बाद उन्होंने सन 2000 की अपनी वो तस्वीर ट्वीट की जिसमें पर्चा भरते वक्त उनके साथ अमर सिंह खड़े हैं, जनेश्वर मिश्र खड़े हैं, और उनके इस फोटो को शिवपाल यादव ने भी रीट्वीट किया और लिखा, विजयी भव सर्वदा। तो अखिलेश यादव के लिए कन्नौज का चुनाव लड़ाई से ज्यादा, चुनाव से ज्यादा उनके इमोशंस का चुनाव है। और यही वजह है कि फोटो को ट्वीट करने के बाद उन्होंने इस बारे में कुछ बातें भी कही। और अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो मैदान में उतरे, यानी कि जब उन्होंने कन्नौज से लड़ना स्वीकार किया और उन्हें जब लड़ाया गया तो उन्हें लड़ाने वाले आजम खान थे, उन्हें लड़ाने वाले अमर सिंह अंकल थे, उन्हें लड़ाने वाले नेताजी थे। ऐसे तमाम लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ाया है। सुनिए अखिलेश यादव का ये इमोशनल स्पीच आज नामांकन के बाद। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था, उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी, आदरणीय आजम खान साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था। और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। तो ये अखिलेश यादव की बात आपने सुनी, लेकिन बीजेपी जोश में आ गई। हालांकि बीजेपी के लिए अब इसे जीतना बेहद कठिन होगा, क्योंकि अखिलेश यादव के स्तर का नेता दोबारा यहां से चुनाव मैदान में है। लेकिन आज सुब्रत पाठक हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दोनों का पहला रिएक्शन यही था कि अब इस चुनाव में मजा आएगा और अब हमारे कार्यकर्ता दुगने जोश के साथ लगेंगे। केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे थे कन्नौज इस नामांकन के बाद, यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, उनके नामांकन के बाद। और उन्होंने जब बात की खास बातचीत, तो ये कहा कि 19 में भी हमने अखिलेश यादव को ही हराया था। उनकी पत्नी लड़ रही थी, लेकिन वो महज चेहरा थी, लड़ अखिलेश रहे थे, और इस बार फिर अखिलेश यादव को हराएंगे। लेकिन दोनों का भी यह दावा है कि अब चुनाव मजे का हो गया है, यानी कि मजेदार है और अब टक्कर का चुनाव होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये नहीं कि विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है, हमको ही लड़ना पड़ रहा है और हमें ही हम बूथ में अपना मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। सामने जब विपक्ष होता है तो कार्यकर्ताओं को और मजा आता है। सामने कहीं उत्तर प्रदेश में, देश में विपक्ष है ही नहीं, यहाँ है उत्साह की कमी। यहाँ काहे का विपक्ष? श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा 2019 का लोकसभा चुनाव जो जिसमें उनकी पत्नी प्रत्याशी थी और बसपा के साथ गठबंधन था, तब हार चुके हैं। इस समय तो 100 में से 80% हमारा है, 20% में ही बंटवारा है। तो आज दोनों प्रत्याशियों का नामांकन था, एक के बाद बैक टू बैक दोनों ने अपना नामांकन किया। बीजेपी ने एक बड़ी जनसभा की जिसमें केशव मौर्य मौजूद थे, जबकि अखिलेश यादव तमाम सीनियर नेताओं के साथ उन्होंने नामांकन किया और अपने
पार्टी दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं से मिले। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के 2024 के इस लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, इसलिए क्योंकि खुद अखिलेश यहां से मैदान में है। तो क्या अखिलेश यादव के लड़ने की कोई खास वजह है? क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के दूसरे चुनाव क्षेत्रों पर पड़ेगा? दरअसल चर्चा यह है कि अखिलेश यादव खुद भी उतरे हैं और अब अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी भी अमेठी या रायबरेली दोनों में से किसी एक सीट से उतर सकते हैं। और काफी मंथन के बाद इन नेताओं ने इस चुनाव में उतरना मंजूर किया। खासकर अखिलेश यादव का तो कंफर्म हो गया कि उन्होंने नामांकन कर दिया, लेकिन अब चर्चा राहुल गांधी को लेकर के भी है और कहा यह जा रहा है कि 2 तारीख को राहुल गांधी अपना पर्चा भरेंगे। आज अमेठी में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय बड़े नेता ने यह दावा किया कि राहुल गांधी का पर्चा खरीदा जाएगा और 2 तारीख को बड़े ही फैनफेयर के साथ वो नामांकन करने वाले हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ इसकी ही चर्चा नहीं है। चर्चा एक और है और चर्चा ये कि राहुल और प्रियंका दोनों अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं और ये ठीक उसी वक्त होगा, यानी कि 1-2 मई की जो तारीख है, कहा यह जा रहा है कि इन तारीख में दोनों नेता अयोध्या जा सकते हैं, पहले रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि इसका आधिकारिक कंफर्मेशन, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सूत्र और कांग्रेस के नेता दोनों ये बातें कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के चुनाव में उतरने के बाद अब इस बात से उत्साहित है कि उसके नेता अमेठी या रायबरेली कहीं से चुनाव जरूर लड़ेंगे। भीतर की खबर यह है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, वो चुनाव नहीं लड़ने वाली है। हालांकि उनके नाम के कयास अभी भी रायबरेली से लगाए जा रहे हैं। अब अगली खबर। और कल यानी कि 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के 8 और लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। इन 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, अमरोहा, इस तरह के जो तमाम जो सीटें हैं वो इस चुनाव में कल वोटिंग में जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी को यहां थोड़ी चुनौती मिल सकती है। अगर हम इन 8 सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को यहां टक्कर इंडिया गठबंधन दे सकता है और ये 3 सीटें हैं अमरोहा, अलीगढ़ और मेरठ। अमरोहा पिछली बार बसपा ने इस सीट को जीती थी, दानिश अली वहां से बीएसपी से सांसद हुए थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यानी कि इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर वहां पर मुस्लिम पोलराइजेशन होता है, एक तरफा वोटिंग होती है, तो माना जा रहा है कि यह सीट ठीक ठाक बीजेपी को चुनौती देने के लिए काफी है। हालांकि बसपा इस बार अकेले है। अमरोहा की सीट पर अच्छी लड़ाई देखी जाएगी। दूसरी सीट इस बार मेरठ की बताई जा रही है और मेरठ की सीट का आलम यह है कि समाजवादी पार्टी ने यहां से योगेश वर्मा की पत्नी को चुनाव में उतारा है जो दलित बिरादरी से है। यह सामान्य सीट है, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां प्रयोग किया है। मुस्लिम बहुल और साथ साथ दलित बहुल इस सीट होने की वजह से इस बात की उम्मीद की जा रही है और खासकर इंडिया गठबंधन को यह उम्मीद है कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन यहां पर काम करेगा और इंडिया गठबंधन ये सीट जीतेगी। हालांकि तकरीबन 20 लाख वोटरों वाला ये सीट है मेरठ और इसमें बीजेपी ने अरुण गोविल जो रामायण के राम हैं उन्हें उतारा है, लेकिन अरुण गोविल को लेकर के भी कोई बीजेपी के भीतर बहुत उत्साह दिखाई नहीं देता। खास करके उनके चुनाव लड़ने की शैली, तौर तरीके, एक वीआईपी कह सकते हैं कि कल्चर के साथ लोगों के बीच जाने, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहा जा रहा है कि मेरठ में लोग इसे पसंद नहीं कर रहे। दूसरी तरफ योगेश वर्मा जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता हैं जो बसपा में रहे, लंबे समय तक जमीनी नेता के तौर पर उनकी पकड़ है और इस बार समाजवादी पार्टी ने इस दलित परिवार में
टिकट दिया है, यानी उनकी पत्नी को टिकट लड़ाया है। ऐसे में यहां की लड़ाई बहुत ही इंटेंस होने वाली है, बहुत ही तगड़ी लड़ाई यहां पर देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सब सीटें बीजेपी की, कई दशक से बीजेपी ने यहां एक तरीके से इन सीटों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन कल की लड़ाई हो सकता है यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती भरी हो। अब अगली सीट हम अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ में बीजेपी की एक मजबूत सीट अलीगढ़ की मानी जाती है, लेकिन वहां के सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है। गौतम को लेकर पार्टी के भीतर भी नाराजगी है और गौतम को लेकर कई बिरादरियों में भी नाराजगी है, और अभी तक बीजेपी नाराजगी दूर करते करते पूरी नाराजगी दूर नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ बसपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है और समाजवादी पार्टी ने जाट कैंडिडेट उतारा है। हालांकि कल्याण सिंह का यह क्षेत्र है, कल्याण सिंह के बेटे और पोते दोनों बीजेपी में बड़े पद पर हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिसे बीएसपी ने टिकट दिया है वो कभी बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता के तौर पर, बड़े कार्यकर्ता के तौर पर पहचान थी और बड़े नेताओं से उसके अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि अलीगढ़ में बीजेपी के लोग अपनी पार्टी से कहीं ज्यादा दूसरे दल की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, अभी पूरी रात बाकी है और रातों रात चुनाव पलटने में वक्त नहीं लगता। अगर मोदी और योगी के नाम पर वोट पड़े तो फिर अलीगढ़ की सीट एक बार फिर बीजेपी को होगी, नहीं तो ये सीट फंस सकती है। बाकी जैसा मैंने बताया कि पिछली बार इन 8 सीटों में से बीजेपी 7 सीटें जीती थी, और उसकी वजह यह थी कि सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद ये तमाम सीटें बीजेपी की गढ़ बन चुकी हैं। नोएडा, गाजियाबाद, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां की डेमोग्राफी इस वक्त बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी के लिए साफ साफ दिखाई देती है। ऐसे में नाराजगी के बावजूद बीजेपी यहां पर आगे दिखाई देती है, लेकिन बाकी 3 सीटों पर ठीक ठाक टक्कर है। और आखिर में मथुरा का चुनाव के बारे में बता दें कि हेमा मालिनी यहां से चुनाव मैदान में है। हेमा मालिनी का हालांकि अपना वोट यहां पर अभी नहीं है, लेकिन हेमा मालिनी के लिए भी इस बार चुनौती ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस पार्टी को आखिरी वक्त तक कैंडिडेट नहीं मिला था, यहां तक कि उन्हें कैंडिडेट बदलना पड़ा था, और अब कल हेमा मालिनी अपने तीसरे चुनाव के लिए जा रही हैं। तो देखना है कि आखिर इस दूसरे चरण के चुनाव में क्या बीजेपी एक बार फिर स्वीप करती है या फिर इंडिया गठबंधन उसे कई सीटों पर झटका दे जाता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।